हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड अवेयरनेस। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन, रिवर्स एंड रीबर्थ। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है असेंडिंग द माउंटेन। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है 9th हाउस। तो ओवरऑल एनर्जीज़ अगर इस वीक की देखें तो किसी लाइफ के एरिया में एक हैप्पीनेस, एक जॉय रह सकती है और किसी लाइफ के एरिया में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। या हो सकता है ओवरऑल ही एक खुशी, एक हैप्पीनेस तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ रहे हैं। ये कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे द सन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कह रहा है कि एक नई बिगनिंग हो सकती है। अगेन एक हैप्पीनेस, एक जॉय आ सकती है। देखिए, जब सुबह सनराइज होता है तो रात यानी कि अंधेरा ख़त्म होता है और कहीं एक बहुत ही क्लैरिटी आती है। हर चीज़ को बहुत क्लियरली अगेन मैं कहूँगी कि देख पाते हैं। एक नई बिगनिंग होती है, हमें उम्मीद होती है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक होप भी आती है, ब्राइटनेस भी हमारी लाइफ में आती है। और कुछ ऐसा ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक होता हुआ दिख रहा है। और किसी भी चीज़ को लेके अगर पीछे आप कंफ्यूज थे या कोई भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे तो वो भी किसी लेवल पे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं या रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड सन के ऊपर भी कहीं सन की ही एनर्जीज़ को और ज़्यादा बताता है। अवेयरनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हो तो एक पर्दा है जो कि फट रहा है और पीछे से किसी फिगर का फेस दिख रहा है या फिगर दिख रही है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप अभी तक वाकिफ़ नहीं थे, या मैं कहूँगी कोई सच था, कोई रियलिटी थी जिसको आप नहीं फेस कर रहे थे या आप अवॉइड कर रहे थे, या अगेन मैं कहूँगी आप वाकिफ़ नहीं थे, आपको पता नहीं था, वो भी कुछ लोगों को या काफ़ी सारे एरीज को इस वीक पता लग सकता है। अगेन कहूँगी कि कोई चीज़ जो आपसे छुपी हुई थी या आपको पता नहीं थी, वो इस वीक किसी लेवल पे आपको पता लग सकती है। या फिर अवेयरनेस का कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो उनको आप निगलेक्ट ना करें, अवॉइड ना करें, उनको फेस करें, उनको अप फ्रंट होके डील करें। और सन का कार्ड भी कहीं क्लैरिटी लाने की बात करता है। और देखिए, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, सूरज की रोशनी में सब कुछ दिखता है। तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ कुछ एरीज़ या बहुत सारे एरीज़ के लिए इस वीक रह सकती हैं। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास हैंगमैन, रिवर्स एंड रीबर्थ के कार्ड्स हैं। हैंगमैन बहुत ही क्लियरली कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट्स की बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एडजस्टमेंट्स विलिंगली हैं, आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा अगर आपने इस वीक एडजस्टमेंट कर ली तो आगे जाके बहुत अच्छी एनर्जीज़ ये चीज़ आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको करना पड़ रहा है। और देखिए, हैंगमैन का कार्ड कहीं कहता है कि चीज़ों को देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी भी एनर्जीज़ में हों, और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि थोड़ा सा अपना परसेप्शन, थोड़ा सा अपना नज़रिया भी चीज़ों को देखने का बदलें। एंड रीबर्थ का कार्ड अगेन एक नई बिगनिंग की बात करता है। और देखिए, सन भी कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप लाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, उससे रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन
ट्रांजिशंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस वीक। एंड एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस से आप लोगों के लिए असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो देखिए, जब भी हम माउंटेन्स या कोई भी ऊंची चीज़ को क्लाइंब करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम उस चीज़ को क्लाइंब कर लेते हैं तो कहीं हम ऊंचाइयां भी हासिल करते हैं। और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे चैलेंजेस अगर इस वीक रहें तो आप रुके ना, आप आगे बढ़ते रहें। और देखिए, कुछ ऐसी ही एनर्जी सन और हैंगमैन के कार्ड्स भी डिपिक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक हैप्पीनेस है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़ सकते हैं। तो इन कॉम्प्रोमाइज़ेस से आप परेशान ना हो, आप आगे बढ़ते रहें, बहुत ऊंचाइयां ज़रूर आप फ्यूचर में हासिल करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।